हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास में वो है सांख्यिकी। और सांख्यिकी चैप्टर में हम दो टाइप्स के क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं। एक है माध्यक और एक है बहुलक। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन उठाया है, इस क्वेश्चन में ना तो हमें माध्यक निकालना है ना ही बहुलक। तो निकालना क्या है उससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल कहते हैं जिसको, इसको हम CI बोलते हैं। और इसके बगल में बारंबारता दे रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और इस CI क्लास इंटरवल का मतलब यह है 150 से 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले क्लास में 12 बच्चे हैं। 155 से 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले कुल 20 बच्चे हैं। 160 से 165 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 10 बच्चे हैं। अब आपको यहां पर दे रखा है संचयी बारंबारता। अभी तक आप क्या करते थे, जो CF है वो खुद बनाते थे, पर इस बार आपको CF पहले से दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। अब इस CF में A, B, F दे रखा है और F में B, D, E दे रखा है। तो इन सबका मान निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है यहां पर आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपको बारंबारता दिया होता था तो उसकी मदद से हम CF कैसे निकालते थे, जरा देखो। सबसे पहले आपको पता है कि ये F में जो सबसे ऊपर वाला नंबर है, इसको यहां पर हम कॉपी कर देते हैं। तो इसका मतलब जो A लिखा हुआ है ये किसके बराबर माना जाएगा, यहां पर 12 के बराबर। ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करते थे कि यहां पर जो तुम्हारा आंसर है उसको इसके साथ जोड़ते हैं। अब ये कितना आ गया हमारा, 12। तो 12 को अगर मैं B के साथ जोड़ रहा हूं तो फिर मुझे पहले से आंसर कितना मिल रहा है, यहां 25। तो आप खुद ही अनुमान लगा लें कि B कितना होना चाहिए कि मुझे आंसर 25 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, B यहां पर कितना होना चाहिए, 13। B 13 होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। अब 25 को इस 10 के साथ जोड़ो, कितना आ गया, 35। और उस 35 को आप यहां लिखते हैं, पर वहां तो C लिखा हुआ है, इसका मतलब C किसके बराबर होगा, यहां पर 35 के बराबर होगा। अब इस 35 के साथ D को जोड़ना है। D कितना है हमें पता नहीं, पर D के साथ अगर जैसे ही जोड़ रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 43 मिल रहा है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लें कि D कितना होना चाहिए कि आपको आंसर 43 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, D हमारे पास यहां पर कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। तो 35 के साथ जब तुम इस 8 को जोड़ोगे, मतलब D को जोड़ोगे, तभी आपको आंसर कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। अब इस 43 को E के साथ जोड़ रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 48। तो E को कितना होना चाहिए कि आंसर 48 आ जाए, ये 5 होना चाहिए। अब ये जो 48 है इसको अगर मैं 2 के साथ जोड़ दूं तो जो आंसर आएगा उसको यहां लिखेंगे, पर यहां पहले से F लिखा है तो इसका मतलब F किसके बराबर होगा, 50 के। तो इस तरीके से हमें पता लग गया, A आपका 12 है, B आपका 13 है, C आपका 35 है, D आपका 8 है, E आपका 5 है, और F आपका क्या है, 50। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही निकालना था जो हमने यहां पर निकाल लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।